एटॉमिक मास के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए हमने स्टैंडर्ड कंसीडर किया। वन अपॉन 12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 भाई हमने क्या बनाया, एक स्टैंडर्ड बनाया। भाई कार्बन के मास को हमने क्या किया, कार्बन 12 के मास को हमने क्या किया, 12 से क्या करते हैं, डिवाइड कर दिया और ये एक स्टैंडर्ड बना। भाई जैसे कि अगर 1 केजी वेट की बात करते हैं, आप 1 केजी वेट की बात करते हैं, भाई उसका स्टैंडर्ड हमने कहाँ से लिया होगा। अगर 1 लीटर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमने 1 लीटर को किससे हमने मेजर किया, कैसे हमने आइडेंटिफाई किया कि ये 1 लीटर है। तो ऐसे ही यहाँ पर हमने एटॉमिक मास को कंसीडर कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड बनाया और जिसको हमने क्या कहा, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। अगर हम बात करते हैं मास ऑफ 1 सोडियम एटम 23 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12। अगर हम बात करें मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम 16 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12। भाई अगर हम बात करें मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, कितना होगा, 14 इंटू 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12। ठीक, अब आपका जो स्टैंडर्ड है, हमने जो स्टैंडर्ड लिया 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12, हमने क्या किया, इसको एक यूनिट बना लिया और हमने इसको क्या बोला, एटॉमिक मास यूनिट कहा हमने, या हमने इसको क्या कहा, एएमयू कहा। तो हम इनको तीनों को क्या लिख सकते हैं भाई, मास ऑफ 1 सोडियम एटम बराबर क्या लिख सकता हूं मैं यहां पर, 23 एएमयू। मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम क्या लिख सकता हूं मैं इसको, एएमयू। मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम बराबर क्या हो जाएगा आपका, 14 एएमयू। एएमयू भी कह सकते हैं हम इसको, या इसको हम यूनिफाइड मास से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लिख दीजिए कैपिटल यू, कैपिटल यू। ये भी इसकी क्या है, एटॉमिक मास कह लो चाहे यूनिफाइड मास कह लो, दोनों एक ही बात है। अभी हमने क्या किया, अभी जो साइंटिस्टों ने एएमयू को मॉडिफाई करके एक नई यूनिट दी है, इसको हमने क्या कहा, यू कहा, यूनिफाइड मास। जल्दी से नोट कीजिए, बात करते हैं। देखिए आपकी डेफिनेशन क्या है एटॉमिक मास की। Atomic mass is a number which tells that how many times of an atom of an element is heavier than 1/12 into mass of 1 carbon 12 atom। जैसे कि लिखा है कि मास ऑफ 1 क्लोरीन एटम क्या होगा, 17 इंटू
1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो आपका मास ऑफ क्लोरीन है वो क्या है, 17 टाइम हैवियर है किससे, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, यानी 17 टाइम्स heavier than 1/12 into mass of 1 कार्बन 12। तो ये आपका था एटॉमिक मास। कैलकुलेट करेंगे एमयू की वैल्यू, कैलकुलेट करेंगे कैसे एमयू की वैल्यू निकल के क्या आती है। AMU, वैल्यू ऑफ AMU, ठीक। भाई जो आपका कार्बन 12 है, भाई जो आपका कार्बन 12 है, उसका जो मास है वो आपका कितना है, 1.99 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। किससे हमने कैलकुलेट किया, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे हम किसी भी एटम का क्या कर सकते हैं, मास कैलकुलेट कर सकते हैं। सॉरी यहाँ पर -23 ग्राम। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट से हम किसी भी एटम का क्या कर सकते हैं, मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो आपका कार्बन 12 एटम है उसका मास कितना है, यहाँ पर 1.99 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है, ठीक। अब क्या है कि 1 AMU आप जानते हो, 1 AMU बराबर कितना है, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ठीक। अब इसकी वैल्यू उठा के रख दीजिए यहां से, कितना, 1/12 इंटू 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका निकल के आएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या फिर आप इसको कह सकते हो 1/Na, 1/1.66 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। तो या तो आप कह लीजिए कि आपकी 1 AMU की वैल्यू कितनी है, 1.66 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम है, या फिर किसके बराबर है, 1/Na के बराबर है। Na क्या है, यहाँ पर एवोगैड्रो नंबर है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, इसकी हमें आगे रिक्वायरमेंट पड़ेगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से नोट करिए, बात करते हैं आगे। मोलर मास किसमें होता है भाई, ये ग्राम में होता है।
अब मोलर मास को क्या कहेंगे भाई, किसी भी 1 मोल सब्सटेंस का जो मास होगा ग्राम में होगा उसको हम क्या कहेंगे, मोलर मास कहेंगे। द मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस in gram is called molar mass। भाई सब्सटेंस आपका कुछ भी हो सकता है, अगर सब्सटेंस की बात करें तो वो आपका एटम भी हो सकता है, वो आपका क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ठीक, अब सपोज दैट कि आपके पास, आपको कैलकुलेट करना है कि जैसे आपको बताना है कि मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन बताना है। क्या बताना है आपको, मोलर मास, सॉरी देखिए, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। भाई मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन के 1 एटम का मास कितना है, 16 mu है। ठीक, अब यहाँ AMU की वैल्यू पुट कर दीजिए, 16 इंटू 10 1.66 इंटू 10 टू दी पावर -24 ग्राम। अब हम किसके लिए बात कर रहे हैं, 1 मोल के लिए बात कर रहे हैं। किसके लिए बात कर रहे हैं, 1 मोल के लिए। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब 1 मोल आप जानते हैं, 1 मोल बराबर कितना होता है, 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23। तो जो ये आपको यहाँ पर मिला है, जो ये वेट आपको यहाँ पर ग्राम में मिला है, इसमें क्या करेंगे आप, इसमें एवोगैड्रो नंबर जो 1 मोल का जो नंबर है 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 16 इंटू 10 1.66 इंटू 10 टू दी पावर -24 इंटू 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 ग्राम। अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये लगभग 15.99 के अप्रोक्स मिलेगा। और इसको हम क्या मान लेते हैं भाई, 16 ग्राम मान लेते हैं। तो ये आपका जो 1 एटम का जो मास है, यानी 1 मोल सब्सटेंस का जो मास है, वो क्या कहलाएगा आपका यहाँ पर, वो क्या निकल के आएगा यहाँ पर, 16 ग्राम निकल के आएगा। तो इस तरह से मोलर मास को हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो अभी हमने किसका, 1 मोल एटम का मास निकाला है यहाँ पर। ठीक, अब 1 मोल किसी मॉलिक्यूल का मास निकालना हो तो कैसे करेंगे, देखिए अगर मोलर मास की बात कर रहे हैं आप, मोलर मास या फिर ग्राम एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं, तो दोनों चीजें क्या है आपकी, सेम है। दोनों चीजें क्या आपकी सेम है। कैसे, मैं आपको बता देता हूं कि
GMM, ग्राम एटॉमिक, GM, ग्राम एटॉमिक मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम in gram is called ग्राम एटॉमिक मास। ठीक, चाहे आप ग्राम एटॉमिक मास कहो चाहे आप मोलर मास कहो, दोनों ही क्या है, सेम है। और दोनों किस में आएंगी, आपकी ग्राम में आएंगी, ग्राम पर मोल में आएगी, क्योंकि 1 मोल के लिए बात कर रहे हैं तो यूनिट क्या होगी आपकी, ग्राम पर मोल होगी। भाई मास ऑफ 1 क्लोरीन एटम की बात कर रहे हैं, क्या लिखोगे आप, 17 AMU। AMU की वैल्यू लगा दीजिए यहाँ पर 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24। अब किसकी बात कर रहे हो, 1 मोल मास ऑफ 1 मोल ऑफ क्लोरीन एटम। 1 मोल आप जानते हो, 1 मोल बराबर 6.023 इंटू 10 टू द पावर, मल्टीप्लाई कर दीजिए 17 इंटू 1.66 10 टू द पावर -24 इंटू 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 मोल की वैल्यू 23 आ जाएगा आपका 17 ग्राम पर मोल, या आपका आएगा ग्राम एटॉमिक मास। ठीक, दोनों ही चीज क्या आपकी सेम है। जल्दी से नोट कीजिए, बात करते हैं आगे। मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास हमेशा किस में होता है, AMU में होता है। भाई सपोज आपके पास एक मॉलिक्यूल है CH3COOH। भाई ये क्या आपका मॉलिक्यूल है। अब क्या है कि इसमें जितने भी एटम है उन सबका अगर हम एटॉमिक मास रख के क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं, तो जो निकल के आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा। तो यहाँ पर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो क्या होगा 2 इंटू सी, कितने हाइड्रोजन है 3 and 1 4 इंटू H प्लस कितना हो जाएगा ये 2 इंटू 12 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 16 24 प्लस 4 प्लस 32 बराबर लगभग कितना आएगा, ये 60 आएगा। और इसको हम क्या कहेंगे, 60 MU कहेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा इसका, 60 MU होगा। अगर मोलर मास की बात करेंगे तो इसका जो मोलर मास होगा क्या होगा, 60 ग्राम होगा। देखिए क्या डिफरेंस होगा दोनों में।
ठीक, मैं बता रहा हूं आपको यहाँ पर कि दोनों में क्या डिफरेंस है कि सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल। ठीक, एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर CH3C OH। भाई जितने भी यहाँ पर एटम्स है उनका हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास रख के क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और जितने भी एटम्स के नंबर होंगे उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसके एटॉमिक मासेस से। तो यहाँ पर कितने एटम है, 2 × C, 2 एटम है कार्बन के, प्लस एक एटम से जब दूसरे एटम पे आएंगे तो बीच में क्या साइन लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। दूसरा हमारा हाइड्रोजन कितने हमारे, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए, तो 4 × 1। ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 × O, तो 2 × 12 प्लस 4 × 1 प्लस 2 × 16 बराबर कितना हो गया आपका, 24 प्लस 4 प्लस 32 बराबर कितना आ गया, 60 AMU आ गया आपका। भाई कार्बन का कितना था आपका, 12 AMU, हाइड्रोजन का कितना था आपका एटॉमिक मास, 1 AMU, और ऑक्सीजन का कितना है आपका, 16 AMU। ठीक, अब मोलर मास की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। भाई दोनों में एक ही डिफरेंस है कि मोलिकुलर मास किस में होता है, एमयू में होता है, और जो मोलर मास किस में होता है, ग्राम में होता है। तो हम किसके लिए बात कर रहे हैं, ग्राम के लिए बात कर रहे हैं, तो 1 मोल के लिए बात कर रहे हैं। किसके लिए बात कर रहे हैं, 1 मोल के लिए बात कर रहे हैं। ठीक, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 60 MU है, तो 60 इंटू कितना, 1 MU की वैल्यू कितनी कैलकुलेट की थी मैंने, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। भाई 1 मोल के लिए ले लो, 1 मोल के लिए लोगे तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 6.023 इंटू 10⁻23 का, तो 60 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। अब किसके लिए बात कर रहे हो, 1 मोल के लिए बात कर रहे हो, किसमें, ग्राम में, तो क्या हो जाएगा, 60 ग्राम पर मोल क्या आएगा आपका आंसर आएगा। भाई दोनों में कॉमन डिफरेंस है, एक एमयू में है, दूसरा ग्राम पर मोल में है, ग्राम में है, ग्राम पर। चलिए नोट कीजिए फटाफट। इसको हम कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास भी कह सकते हैं। और कोई मोलर मास आपका कॉमन हो गया, मोलर मास आपका एटम के लिए भी यूज हो सकता है और मॉलिक्यूल के लिए भी हो सकता है, बट यहाँ पर इंडिविजुअल यूज कर रहे हैं तो एमयू मॉलिक्यूलर मास है, यहाँ पर क्या हो गया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, GMM। चलिए न्यूमेरिकल करते हैं।
देखिए क्वेश्चन देख रहे हैं आप, 4 ग्राम एटम में आपको कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ Ag। तो अभी आपको मैंने पढ़ाया था, क्वेश्चन फर्स्ट देख रहे हैं हम। मैंने आपको बताया था कि 1 ग्राम एटम बराबर 1 मोल। 1 ग्राम एटम बराबर क्या होता है? 1 मोल। ग्राम एटम की हम बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं? मोल की बात कर रहे हैं। 1 ग्राम एटम ऑफ Ag बराबर 1 मोल ऑफ Ag, यानी 1 मोल ऑफ Ag किसके बराबर है? 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम ऑफ Ag के बराबर है। तो 4 ग्राम एटम ऑफ Ag किसके बराबर होगा? सिंपल सी बात है, किसके बराबर होगा? 4 मोल Ag के इक्वल होगा ना। 4 मोल Ag। आपको क्या करना है? अमाउंट ऑफ Ag कैलकुलेट करना है। तो 4 मोल Ag बराबर 4 मोल ऑफ Ag बराबर किसके होगा भाई? जब 1 मोल बराबर 108 ग्राम के होगा ना भाई। 1 मोल किसके बराबर है? 108 ग्राम के बराबर है। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 4 इंटू 108 कितना आ गया? 2। 432 ग्राम के क्या होगा आपका? इक्वल होगा। भाई आपको ये ध्यान रखना है, चाहे ग्राम एटम कह लें, चाहे हम 1 मोल कह लें, चाहे हम एवोगैड्रो नंबर कह लें, एक ही बात है। और 1 मोल की वैल्यू मैंने आपको बताई थी इतनी, यहाँ पर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 4। और 1 मोल का Ag का 1 मोल Ag किसके बराबर है भाई? यहाँ पर 108 के बराबर है। तो 4 मोल Ag किसके बराबर होगा? यहाँ पर 432 ग्राम ऑफ Ag के इक्वल होगा। तो यहाँ पर हमने क्या कैलकुलेट किया? अमाउंट ऑफ Ag कैलकुलेट किया। कीजिए फटाफट। अब क्या निकालना है? सेकंड में हमें क्या निकालना है? वेट ऑफ 1 एटम ऑफ Ag निकालना है। वेट ऑफ 1 एटम ऑफ Ag जल्दी से बनाइए। क्या होगा जी इसका आंसर? कैसे होगा ये? देखिए 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम ऑफ Ag बराबर किसके? आपके 1 मोल Ag के बराबर है। और 1 मोल Ag की वैल्यू किसके बराबर होगी? इसका जो मॉलिक्यूलर मास है ग्राम में 108। अब हम 1 एटम की बात कर रहे हैं। 1 एटम ऑफ Ag बराबर 108 अपॉन 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम। और ये आपका किस में है? ग्राम में है। तो आंसर किस में आएगा आपका? ग्राम एटम में आ जाएगा।
वही 1 एटम की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी? 17.93 इंटू 10⁻⁻23। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस कैलकुलेट करने हैं। तो कल हम कुछ और क्वेश्चंस लेके आएंगे और इसी के कुछ दूसरे टॉपिक हैं जो अभी रह गए, जैसे कि रिलेटिव एटॉमिक मास और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही होगा। वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू क्लासेस।